हाँ, अब यहाँ सुनो बच्चा सब, तो जो लेसन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस लेसन का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यही ना बच्चा सब? लोकतंत्र में किसकी साझेदारी? तो पिछला क्लास में जो हम आप लोग को समझाए थे उसका कुछ भी आप लोग को याद है? आप लोग को पिछले क्लास में हम ये बताए थे कि बच्चा सब लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र यानी कि बच्चा सब वर्तमान समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासन का जो रूप है वो कौन सा रूप है? लोकतंत्र है ना। तो लोकतंत्र के विषय में हम लोग 9th में भी पढ़े थे और 10th में भी, चूंकि नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र का एक अहम भूमिका होता है और हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से एक है ना, ये हम लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग, चूंकि लेसन के नाम का पहला अंश जो है बच्चा सब लोकतंत्र है और ये पूरा सिविक्स जो है लोकतंत्र के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसलिए सबसे पहला जरूरी बात ये है कि हम लोग लोकतंत्र को समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है ना। और आज पहले हमको लिखने दीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप लोग उसको उतारिएगा, जब तक हम नहीं कहें तब तक आप लोग मत उतारिएगा, ठीक है ना। लोकतंत्र का साधारण रूप से अर्थ जनता का शासन होता है। लोकतंत्र का साधारण रूप से अर्थ जनता का शासन होता है ना। ऐसा शासन, बात नहीं कीजिए, ऐसा शासन जिसमें जनता सर्वोपरि होती है, सर्वोपरि होती है। अब्राहम लिंकन कौन से बच्चों है ना? पूर्व कहाँ के? अमेरिकी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है ना, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। दुनिया का जितना भी लोकतंत्र का परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा आज तक इन्हीं के द्वारा दिया गया परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। जैसे कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे है ना, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा कर देते हैं बच्चा सब, तथा जनता के द्वारा किया गया शासन है। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले वाले जो क्लास में जो लोग होंगे उनको ये वाले क्लास में कुछ ज्यादा समझ आ रहा होगा है ना। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या है बच्चा सब? शासन है ना। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जनता के लिए और किसके लिए? जनता के द्वारा। यानी कि बच्चा सब ये देख रहे हैं कि जब भी हम लोकतंत्र किसी के लिए कोई भी काम हो रहा है तो उसमें सिर्फ जनता है ना। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो किसके आसपास भटक रहा है? जनता के आसपास भटक रहा है। अब ये जो जनता है, जनता को जनार्दन समझा जाता है किस शासन व्यवस्था में? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है ना। अब देखिए आप लोग को ये भी बताए थे कि विश्व में लोकतंत्र के जो 2 रूप पाए जाते हैं। विश्व में लोकतंत्र के कितने 2 रूप पाए जाते हैं? 2 रूप पाए जाते हैं। तो 2 रूप जो है किसके रूप? लोकतंत्र के है ना। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के कितने रूप? 2 रूप।
तो एगो हेने से खींचते हैं, हेने से, एगो हेने से। तो ई वाला में लिखते हैं बच्चा सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या लिखेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। इसमें क्या लिखेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। पहले आप लोग जो है इतना जो कुछ भी लिखे हैं पहले आप लोग इसको प्रेम से उतारिए, है ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। तो बच्चा सब इसको मिटा दे। अब हम लोग चलते हैं, पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझेंगे, उसके बाद कौन से लोकतंत्र को समझेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझेंगे, ठीक है। ऐसे ही गोली आया है ना उसको, गजब का काम है तुम लोग का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मुंह बंद कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए, जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन में भाग लेती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है ना। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। यह लोकतंत्र का सबसे विशुद्धतम रूप माना जाता है। विशुद्धतम रूप माना जाता है, मतलब विशुद्धतम कहने का मतलब ये हुआ बच्चा सब कि सबसे शुद्ध रूप, यानी कि कहने का मतलब जैसे दूध है ना, तो एक बूंद जैसे पानी में फेंटता है ना, उसी तरह से बच्चा सब सबसे शुद्ध रूप लोकतंत्र का कौन सा रूप है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। इस लोकतंत्र में फैसले अत्यंत तेजी से लिए जाते हैं, अत्यंत तेजी से लिए जाते हैं। इसको उतार लीजिए बच्चा सब। तो बच्चों एकदम सोशल साइंस को लोग समझता है कि बहुत कठिन है, लेकिन सोशल साइंस को एकदम उड़ा दिया जाएगा, रटने का काम नहीं है सोशल साइंस में। हाँ, सोशल साइंस में बच्चा सब लोग ऐसे मनगढ़ंत बात विचार करके लोग जो है बहुत इसको ये करता है वो करता है, लेकिन सोशल साइंस बच्चा सब बहुत, देखो सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, है ना। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और क्या, जीव विज्ञान, जो तीनों को जो समेट के रखता हो उसी को कहते हैं सामाजिक विज्ञान। हाँ? नहीं, चलिए इसको मिटाते हैं। अप्रत्यक्ष बात नहीं कीजिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बात नहीं कीजिए।
इस लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक इस लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मत के माध्यम से करती है ना। भारत, अमेरिका जैसे देशों में इस तरह के लोकतंत्र है। भारत, अमेरिका जैसे देशों में इस तरह के लोकतंत्र है। ये अभी जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो अभी सिर्फ इस लेसन के नाम से ही नहीं पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ लोकतंत्र को समझे। अभी लोकतंत्र को समझने के बाद अभी हम लोग फिर पढ़ेंगे बच्चा सब सत्ता को। किसको पढ़ेंगे? है ना। और सत्ता के विषय में हम लोग को बताए ही है कि सत्ता को लोकतांत्रिक भाषाओं में या फिर सत्ता को साधारण भाषा में सत्ता का मतलब समझा जाता है एक तरह से पद वाली कुर्सी। क्या समझी जाती है? पद वाली कुर्सी, जिसमें जनप्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से भाग लेकर के जो बच्चा सब उसमें खास पद को संभालते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं, है ना। तो सत्ता को भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। साधारण शब्दों में सत्ता का तात्पर्य एक तरह से पद वाली कुर्सी से लगाया जाता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव में भाग लेकर प्राप्त करती है। साझेदारी को भागीदारी के नाम से भी जाना जाता है। जनता जब लोकतंत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से जनता जब लोकतंत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से भाग लेती है तो उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी समझी जाती है।
तुम लिखोगी, बोलो ना। हाँ तब बबुनी लो, लिख लो। Yeah.